दीपक की बात चल रही थी, दीपक जलाना चाहिए, आरती की बात। अब दीपक जला के हम आरती करते हैं, आरती करते भगवान की। आरती का मतलब क्या है? आरती का अर्थ क्या? हम आरती करते क्यों हैं? किस लिए करते हैं हम आरती? तो ये जानना जरूरी है। हम घर में सब लोग आरती करते हैं। आरती का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा, दुख। आर्त यानी दुखी। जैसे हम ऊपर हाथ करके पुकारते हैं हर 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 महादेव, जब ऐसे हाथ करते तो ये आर्त भाव कहलाता है, दुखी भाव। प्रभु हमारा कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त आप संभाल लो। तो भगवान दौड़ कर आते हैं और गले से लग जाते हैं, संभाल लेते हैं। द्रौपदी ने ऐसे ही पुकारा था भगवान को हाथ छोड़ करके आर्त भाव से। प्रहलाद ने ऐसे ही पुकारा था आर्त भाव से। तो हम आर्त भाव से पुकारते हैं और करते हैं आरती। आरती किन की जाती है? जो सबसे प्यारे होते हैं, जो सबसे कीमती होते हैं, उनकी आरती की जाती है। जिन्हें हम कभी दुखी नहीं देखना चाहते, जिन्हें हम हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उनकी आरती की जाती है। जैसे माँ अपने बेटे की आरती करती, कहीं जाता है तो माँ चाहती है इसको कभी दुख ना हो, इसके पैर में कभी कांटे ना गड़े, ये मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, खुश रहे, तो आरती करके विदा करती है। कोई सैनिक की माँ अपने बेटे, कोई पत्नी अपने पति को भेजती है रण में या कहीं शुभ स्थान पर, तो आरती करके भेजती है। आपके सारे दुख हर जाएं, आपके पैर में कांटा ना जाए, कोई नजर ना लगे, इसलिए आरती होती है। भगवान सबसे प्रिय हैं, सबसे कीमती हैं, इसलिए आरती करते हैं हम उनकी। प्रभु आप इतने प्यारे हो, नजर नहीं लगनी चाहिए, आपको नजर नहीं लगनी चाहिए हमारी और किसी की भी। आप हमेशा खुश रहें। और जब भगवान को हम खुशी देते हैं तो वो उसको हजारों करोड़ों गुना करके लौटा देते हैं, वापस दे देते हैं। आरती का मतलब ये होता है। कुछ लोगों की भावना हमने सुना, एक बार आरती में कोई बोल रहा था कि आरती में आप अपने दुख दर्द देते हो, पैसे घुमा के डाल देते हो, वो पैसा फलानी जगह पहुंच जाना चाहिए, गौशाला में तो ऐसा तो वैसा। गौशाला में हम अपनी मेहनत की कमाई भी तो दे सकते हैं, कि आरती का पैसा ही देना जरूरी है? हम अपनी मेहनत की कमाई के देंगे। आरती में जो पैसा डाला, किस लिए डाला? आरती में पैसा इसलिए डाला कि इससे हमारे प्रभु खुश रहें। प्रभु हमने आपकी सारी बलाएं ले ली। आरती का मतलब यही है। जब हम आरती ऐसे लेते ना, प्रभु हमने आपकी सब बलाएं ले ली, आपके सारे दुख हम पे आ जाएं, लेकिन आप खुश रहो, इसलिए आरती लेते। पता है, आप ये मत समझना कि हमारी बलाएं चली जाती हैं इसलिए आरती लेते। भगवान की बलैया लेना इसलिए तो कहते प्रभु ऐसा, इसलिए कहते। तो हम जब आरती लेते तो ऐसे ही करते, हमारी बला न जाए, भगवान की बला हम पे आ जाए। और भगवान के पास कोई बला है क्या? उनके पास आनंद का सिंधु है, सुख ही सुख है, आपको आनंद ही आनंद देंगे, वो आपके जीवन को खुश कर देंगे। तो इसीलिए जब बलाएं ले लेते हैं भगवान की, तो प्रभु ये हमने आपको न्यौछावर आपके सुख के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके सौंदर्य के लिए हम ये धन लक्ष्मी आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लोग बाग अपने मन से कुछ भी बातें बना बना कर लोगों को भड़काते, बहकाते, अंदाजी टुल्ला मारते हैं जिसको कहते हैं। तो अंदाज से कुछ भी बोल देना, आरती का मतलब कुछ भी बता देना, और जो परंपराएं चल रही हैं उसको उल्टा सीधा अपने स्वार्थ के लिए करना, ये अच्छी बात नहीं। ये अच्छी बात। गौ सेवा जरूर करें, अपनी मेहनत की कमाई से करें, करनी चाहिए। अलग से उसके लिए पात्र बनावे, अलग से दे, गौ सेवा करनी चाहिए। पर ऊट पटांग बातें, बड़े बड़े मन से बोलना, उल्टा सीधा शास्त्रों को प्रदर्शित करना और रेफरेंस देना, शिव पुराण कहती है तो फलाना पुराण कहती है तो ये कहती है, ऐसा कहना ये अच्छी बात नहीं। कोई प्रमाण भी नहीं देना, कोई श्लोक भी नहीं बताना। अगर कहती है तो आप श्लोक बता दो, फलानी जगह लिखा है,
ऐसा बता दो। आप बताते नहीं, अपने मन से टुल्ला मारते रहते हो और लोगों को बहकाते रहते हो। ऐसे शिव जी के प्रसाद के लिए बहकाते रहते हैं लोग। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि शिव जी के प्रसाद की बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में, बहुत भ्रांतियां, इसलिए बार बार रोज बता रहे हैं। खूब शिव जी का प्रसाद आप पा सकते हो, लोटा भर भर के उनके अभिषेक का जल पी सकते हो, कोई इसमें दोष नहीं है। और आप शिव स्वरूप हो जाओगे अगर ऐसा करोगे, साक्षात शिव हो जाओगे। तो खूब पियो, लोटा भर भर के पियो, खूब प्रसाद करो, कोई मना ही नहीं। तो आरती हम करें, भगवान की सारी बलाएं हम पे आ जाए और हमारे प्रभु सुखी रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसी भावना से हम आरती करते, बलैया लेते हैं उनकी।